हम इस समय स्याना चट्टी में खड़े हैं और यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये होटल और यहाँ पर घर और जलवार मंडल विकास निगम का जो गेस्ट हाउस है। यहाँ पर लगभग 2 मंजिल तक पानी आ गया था। हालांकि देर रात में हुई बारिश के बाद जब यमुना नदी का जल स्तर बढ़ा तो उसके बाद वो झील स्वयं खुल गई और इससे पानी कम हो गया। लेकिन जो ये झील का जो पानी जल स्तर बढ़ा था, इससे कहीं ना कहीं जो स्याना चट्टी के लोग हैं उनको बहुत नुकसान झेलना पड़ा। और आप मेरे पीछे ये होटल देख सकते हैं, इसके अंदर अभी भी जो यमुना नदी का पानी है वो आ रहा है। और ये मेरे सामने घर देख सकते हैं। इस घर के अंदर पानी घुसने के कारण जो भी घर में रखा हुआ पूरा सामान था वो पूरी तरह से तबाह हो चुका है। और यहाँ पर लगभग जितने भी होटल और घर हैं उनमें सब में पानी घुसा था। और स्थिति ये आ गई है कि सभी घर मलबे से अभी पूरी तरह से भरे हुए हैं और लोगों के मन में भय का माहौल बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने जो बताया, उनका कहना है कि अगर झील का जल स्तर रात्रि में बढ़ता तो ये एक बहुत बड़ी आपदा का रूप ले सकता था। लेकिन दिन में पानी बढ़ने के कारण लोग यहाँ से सुरक्षित स्थानों पर चले गए और अभी भी लोग यहाँ से करीब 1 से 2 किलोमीटर ऊपर जो राना चट्टी है उन स्थानों पर रह रहे हैं। और लोगों का कहना है कि अगर प्रशासन की ओर से समय रहते झील के मुहाने को खोल दिया जाता और यहाँ से नदी को डाइवर्ट कर दिया जाता तो इस त्रासदी से इन लोगों को नहीं जूझना पड़ता। और उनकी लगातार प्रशासन से अब प्रशासन की कार्यप्रणाली को लेकर इन्होंने सवाल खड़े किए हैं और लगातार नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। विपिन नेगी, अमर उजाला डिजिटल के लिए, संवाद न्यूज़ एजेंसी। आज तो माँ यमुना की कृपा से, माँ यमुना के आशीर्वाद से स्थिति आप भी देख ही रहे हैं, पूरी नियंत्रण में है। हाँ, ये है कि जो यहाँ पे क्षति हुई है उसके तो कोई भरपाई नहीं कर सकता, पर आज स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है। और आप देख रहे हैं युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। जिलाधिकारी से लेकर प्रत्येक जिला स्तरीय अधिकारी यहाँ पे मौजूद है और जो भी जो ज़रूरत है उसको पूरा किया जा रहा है, चाहे किसी भी तरीके से है। और कोशिश की जा रही है कि जो यहाँ पे क्षति हुई है उसका आकलन करके लोगों को इसके आगे माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करके यहाँ पे इनके भरपाई की जाए। ये कहीं ना कहीं क्योंकि 28 जून में ये आपदा आ गई थी और उसके बाद से लगातार झील बनी, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि थोड़ा देरी हुई है शासन प्रशासन को। जी बिल्कुल देरी भी हुई है, पर फिर भी आप देख ही रहे हैं जो कुपड़ा गाड़ है, गड्ढू गाड़ है, वो बहुत ही विकराल रूप से आ रहा है। और ये प्रकृति और देवी आपदा है, इस पर किसी का बस नहीं है। 3 पोकलैंड मशीनें जहाँ पे अभी ये पूरा है, जहाँ सिल्ट भरा है, ये सिल्ट लगभग खाली हो चुका था और 1 घंटे में ही पूरे सिल्ट के साथ साथ यहाँ पे पूरा जो खाली किया था वो भरने के साथ साथ और वो गड्ढू गाड़ ने पूरा नदी का मुहाना बंद कर दिया था। और उससे ये हुआ कि ये पूरे उसमें पानी भर गया। ये देखिए, ये आपदा है और इस पर किसी का बहुत ज़्यादा बस भी नहीं है, क्योंकि अगर हम ये बोलें कि हम देखो कि उत्तराखंड है, देवी देवताओं की भूमि है। कल भी हमने यही प्रार्थना करी थी कि जब सारे एक्सपर्ट्स और सबको दिखा के भी हम बस यही आशा कर रहे थे कि माँ यमुना अगर अपना आशीर्वाद रखेगी और अपने भक्तों को सुरक्षित रखेगी तो ज़रूर माँ यमुना अपना आशीर्वाद देगी। और आप देख ही रहे हैं कि जिस तरीके से झील बनी थी, माँ यमुना ने ही झील बनाई थी और माँ यमुना ने ही झील साफ करी थी। इतना नुकसान हुआ, हम तो दूसरों के घर जाए वो 2-3 किलोमीटर भी 3 लड़के हैं, ऐसे है मेंटर, उनको बचाएंगे कि घर को बचाएंगे, उनको अपने जीवन को बचाने की कोशिश करें कि हम बचेंगे तो चलो कोई बात नहीं। आप बता रहे थे कि सब हाँ, वो देखो ना, किताबें सब कपड़ा कुपड़ा सब भीगे, सारे गहने लगाए, बत्ती कपड़े सब भीगे, कागज़ पत्तर वो सब भीगे। वहाँ खाना पीना बच्चा कुछ भी नहीं बचा सका। हम हमारी छोटी छोटी नाती है, ये बचाए, हम उन्हें की कोशिश करें। ये लड़का है वैसे उन्हें तो बचाने की कोशिश करें, कुछ भी नहीं बचा सका। हम बच्चों की किताबी क्या है, कुछ भी नहीं बचा सका। ये एक टाइम का खाना पीना भी बचा सका। छोटा दवा वो डूब गया है, वो हमारे लिए रहने की जगह नहीं, हम दूसरों के घर में है, ये दूसरों के घर में कौन उठाएगा? रोज रोज थोड़ी नहीं था लोग, 6 आदमी है।
तीन लड़की नाती है, एक लड़का है, एक बहू है, एक मुँह है। 6 आदमी का परिवार है। खाने के लिए तो 6 आदमी है, कमाने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। बता रहे कि चौथी बार बना है, क्या उस समय क्या मंजर था, क्या पानी तो 3 महीने से आ रहे हैं। यहाँ बादल फटने के कारण से जो इधर गटगाड़ नामक खड्डा है, इसमें जो है वो पानी के साथ साथ भारी मात्रा में जो है वो मलबा आया है। और दूसरा जो है ये इधर जो है दूसरा एक नाला है, उसमें भी पानी आने की वजह से जो है मलबा बहुत आया। वो इसने रोका, उसने जो है लाया और वो जमा हो गया। कम से कम 30 फीट यहाँ जो है पानी का जो जल स्तर है, पहले 30 फीट नीचे था, अब वो जो है 30 फीट ऊपर आ गया। जैसे पानी आता है तो ये फिर ऊपर जो है कमरों के अंदर घुसना शुरू हो गया। हमने जो है तब से गवर्नमेंट से मांग कर रहे थे कि भाई इस पानी को चैनलाइज किया जाए, और तब से जो है वो चैनलाइज भी नहीं कर पाए। थोड़ा थोड़ा कभी बारिश होती है, कभी पानी बढ़ जाता है, इसलिए जो है वो कितना समय बर्बाद हो गया। अब ये जो लास्ट बार में जो परसों शाम को आया, तो परसों शाम में जो है ज़्यादा मलबा आने की वजह से सारा जो है नदी रुक गई, और यहाँ पर जो है ये पानी सारे फील्ड में, होटलों के नीचे, इधर के तो नीचे की मंजिलों में आए, हमारे तो 2 मंजिल जो है पूरी की पूरी डूब गई है और कुछ भी नहीं बचा है इसमें। बाबूजी जिस समय आए तो जो है वो एक दिन केवल रात को आया, उस दिन तो नीचे ही थे हम लोग, उस दिन तक वो नीचे तक आया है। लेकिन बाद में जो है हम लोगों ने होटल छोड़ दिया और हम जो है बाजू के जो पहले तो हम इसी होटल में रहे, यहाँ तक पानी नहीं आया था। अब जैसे कल परसों शाम को आया तब हमने ये भी छोड़ दिया, फिर ये ऊपर 1 किलोमीटर ऊपर जो है एक होटल है, उसमें रहे। अब 2 दिन से जो है हम राना गाँव में रहते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।